हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रोचेट से जालीदार फ्रॉक बनाना। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 98 चेन डाल लिया है। 98 चेन डालने के बाद 98 चेन डालने के बाद 3 चेन को हमें स्किप करना है, छोड़ना है। 1 2 3 चेन। चौथे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। 10 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये रहा 12। टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन बनाना है। 1 2 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से हमें 24 बार डबल क्रोशिया बनानी है। चौबीस। यहाँ पे टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से हमें 24 बार डबल क्रोशिया बनानी है। मैं 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा 24 डबल क्रोशिया हो गया है। फिर से हमें 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट चेन में फिर से हमें 24 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा 24 चेन बन गया है, डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने फिर से 12 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा लास्ट 12। अब हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। 3 चेन जो बनाए, अब सब डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है वी तक। यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा यहाँ पर आ गए वी के पास। अब हमें वी के अंदर जो है 2 चेन का जो स्पेस है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन और फिर से इसी स्पेस के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया और बनानी है। अब फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर जो है सारे डबल, यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा सेकंड रो है। ये सारे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद
और फिर से वी इसका जो स्पेस है, 2 चेन का जो स्पेस है, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये पूरा रो जो है कंप्लीट करने के बाद हम आपको थर्ड रो में आपको बताती हूँ। ये हमारा सेकंड रो जो है कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें चेन का जो स्पेस है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। पहले एक भी डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। अब उसी वी के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड, जो थर्ड राउंड है, ये भी कंप्लीट करना है। सब डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए अभी हम वी के स्पेस में, ये जो 2 चेन का स्पेस है, इसके अंदर हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये तीसरा राउंड जो है, थर्ड रो भी हमें कंप्लीट कर लेना है। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। फोर्थ रो हमें बनाना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जैसे मैंने थर्ड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया चेन के स्पेस में, 2 चेन और फिर से सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया, और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये फोर्थ राउंड और 5 राउंड जो है कंप्लीट करना है। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमें 5 राउंड बन गया है, 1 2 3 4 5। अब फिर से 3 चेन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अब हमें यहाँ पे से अपना बाजू बनाना है सीन। इसके लिए सबसे पहले आपको इस स्पेस के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, उसके बाद इस वी को हमें इस स्पेस में, वी के स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा आस्तीन बाजू का वहाँ का क्लियर कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है।
देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरा बाजू भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये राउंड बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये रो जो है हमारा 6 रो 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। थर्ड चेन जो है इस पे ऊपर हमें स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर देना। स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद 3 चेन 1 2 3 चेन और फिर से हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 7 रो है, इसी तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए बनाने के बाद इसके ऊपर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना। इस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया नहीं बनाना। देखिए इस चेन के ऊपर अब हम डबल क्रोशिया के ऊपर इस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से ये मेरा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच यहाँ तक मैं बताती हूँ। इसके कंप्लीट करने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा स्लिप स्टिच से यहाँ पे जुड़ ज्वाइन हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो है हमारा फंदा जो है डबल क्रोशिया जो है यहाँ पे फंदे जो हो गए वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। इसको बढ़ाने के लिए हमें कैसे करना है, हमें ये इवन नंबर में ये पैटर्न बनेगा। इसके लिए ये डबल क्रोशिया सेम स्पेस में 2 बार बढ़ा, एक बढ़ा, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया और 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट इंक्रीजिंग हुआ, बढ़ा पहली बार। ये हमारा दूसरी बार बढ़ रहा है, फिर से 2 1 2। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में हमें बढ़ाना है। इससे हमें 4 सिंगल बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। ये हमारा थर्ड बार इंक्रीजिंग होगा, बढ़ेगा। इसमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, इसी तरह से हमें पूरे राउंड में हमें बढ़ाते जाना है। मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ। 1 2 3 4। ये 4 बार डबल क्रोशिया। अब फिर से 5वें बार में हमें एक ही स्पेस में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा जो है चेन डबल क्रोशिया जो है बढ़ता जाएगा। और ये मैं पूरा राउंड बनाने के बाद आपको आगे बताऊंगी। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर
स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए स्लिप स्टिच से ऐड कर दिया। अब हमें जो ये मार्कर है 12 चेन डबल क्रोशिया के बाद हमें यहाँ पे मार्कर लगाना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर 12 डबल क्रोशिया के बाद हमें यहाँ पे एक मार्कर लगाना है। मैं पूरे में 12 डबल क्रोशिया के बाद मार्कर मैंने लगा दिया है। और उसके बाद आगे जो है ये इसमें जो है अब पैटर्न बनना स्टार्ट होगा। डिज़ाइन आगे का फ्रॉक का नीचे का जो घेर होता है स्कर्ट वो बनाएंगे। ये देखिए पहले स्लिप स्टिच से यहाँ पे उसके बाद एक चेन 5 चेन बनानी है। 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद हमें सेकंड चेन में हमें स्लिप सिंगल क्रोशिया बनानी। फिर से 5 चेन 2 3 4 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से 5 चेन और नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। ये देखिए पहला जो है हमारा एक के बाद दूसरी चेन में हमें जोड़ देना है स्लिप सिंगल क्रोशिया से। फिर एक चेन छोड़ के एक दूसरे नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना। फिर से सेम नेक्स्ट चेन में जोड़ देना है हमें। एक बार एक चेन छोड़ के जोड़ना है और एक बार बिना चेन छोड़े हुए जोड़ना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए हमारा ये 8 राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड कंप्लीट हो गया है। 8 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेना है। 8 8 12 12 12 के डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 12 12 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 12 डबल क्रोशिया के बाद एक एक स्टिच मार्कर लगा लिया है पूरे में। अब देखिए हमें 9 राउंड जो हमारा नीचे का स्कर्ट वाला भाग स्टार्ट हो रहा पार्ट। अब हमें कैसे करना है, यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी और 5 चेन 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 5 चेन। एक चेन छोड़ने के बाद दूसरे चेन में नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन। यहाँ पे हमें स्किप नहीं करना है। इसके बाद
नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 3 लूप हो गया। हमको यहाँ पे 8 लूप, ऐसा 8 बनाना। 3 हो गया, 1 2 3 4 5। एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, 1 3 4, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। देखिए हमारा कितना बना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और हमें बनानी है यहाँ पे 8। 1 2 3 4 5, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से 5 चेन, लेने के बाद हमें एक चेन स्किप करके छोड़ के दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी। 1 2 3 4 5, फिर से हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 3, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये हमारा 9 रो जो है कंप्लीट होगा। मैं 9 रो कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा भी रो इस राउंड में कि लास्ट में आ गए हैं। हमें फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमने जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर हमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद अब हमें इसके आगे यहाँ पे इस चेन में जो है फर्स्ट एक चेन में सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनानी है, एक बार और एक बार और दो बार सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाना है। अब हमें इसी के इस पर ही काम करना। 10 हमारा 10 रो स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमें नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, और नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, 5 चेन, और नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमें ये राउंड बनाना है। 5 चेन, नेक्स्ट चेन पे हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, 3 4, और नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन,
नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, पांच चेन, नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा 10वां राउंड कंप्लीट होके मैं यहाँ पे आपको एंड में बताती हूँ। ये जो है सेकंड रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो है, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसी तरह से आप एक राउंड में हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा और एक राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया। जैसे फर्स्ट राउंड बनाया था इसका, फर्स्ट सेकंड रो, उसी तरह से हमें फोर्थ रो बनाना होगा। ये मैं थर्ड रो बना रही हूँ। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया सॉरी, फिर से 5 चेन, 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से मैं ये थर्ड राउंड रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बता रही हूँ। ये देखिए, हमें अब ये थर्ड राउंड जो हमारा कंप्लीट हो गया है। जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 स्लिप स्टिच बनाना, एक, ये 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर से हमें सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनानी है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5, और फिर से नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया। देखिए, एक बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड बनाना है। ये हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है। 2 3 4 5 बनाने के बाद चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन। ये देखिए, हमारा जो है इस तरह से, आप अगर इस तरह से यहाँ पे बनाते जाइएगा, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा, तो आपका जो ये फ्रॉक का घेर है नीचे से ये सीधा आएगा, और नहीं तो फिर तिरछा होता जाता है। अगर यहाँ पे गड़बड़ाएगा तो फ्रॉक जो है तिरछा आड़ा होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो है आपको इसका ध्यान देना होगा कि हमें स्लिप एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद बीच में आना, उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर उसके ऊपर काम करना है। एक बार डबल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी। इसी तरह से हमें 20 राउंड बिन लेना है। 20 राउंड बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा 20 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे कैसे बनाना है, इसमें 20 रो कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से एक बार, और ये दो स्लिप स्टिच, और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद बनाना है इसके बीच में। अब हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसी स्पेस में हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है।
ये 2 हो गया, ये एक ये 2, 3 4, ये हो गया 5, 5 टाइम हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें फिर से 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 चेन। नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया, ऐसा हमें 6 टाइम करना, 6 बार। एक हुआ, 5 चेन, फिर से स्लिप स्टिच, सॉरी सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, सिंगल क्रोशिया, पाँच चेन, सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 1 2 3 4, ये 5 बार हुआ। ये हमारा 6 टाइम हो गया। 6 टाइम बनाने के बाद फिर से हमें 4 चेन बनाना है, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इस स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है और फिर इसमें 5 बार डबल क्रोशिया। ये हमारा 20 राउंड जो है बन चुका है। तो 20 बार हम इसको बना चुके हैं। ये देखिए 20 बार बनाने के बाद हमें स्लिप स्टिच से यहाँ पे एक बार, 2 बार, 2 टाइम हमें स्लिप स्टिच से यहाँ तक आना है। इसके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी, 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद हमें सेम स्पेस में 4 बार डबल क्रोशिया बनानी, 1 2 3 4। ये टोटल मेरे पास 5 बार डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, 4 चेन। उसके बाद इसके अंदर स्पेस के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी। अब हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनानी, 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से एडजॉइन कर देना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 चेन, फिर से इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद इसमें ऐड कर देना। टोटल हमें 6 टाइम ये बनाना है। 1 2 3 4 5। 5 बार चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 बार हमारा जो 5 चेन का स्पेस वाला बन गया। फिर से 4 चेन लेना, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद हमें
इस स्पेस में डबल क्रोशिया बनानी है 5 टाइम। 1 2 3 4 5 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 चेन और नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। इसी तरह से हमारा ये पूरा राउंड ये वाला कंप्लीट होगा। फिर से 5 चेन, 3 4 5 चेन। नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना। इसी तरह से 6 टाइम हमें ये चेन वाला पैटर्न बनाना है। 3 4 5 ये देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया 6। अब हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4। नेक्स्ट स्पेस में हमें 5 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लेने हैं और इस स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। ये हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर से हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इस चेन में हमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देना। फिर से हमें 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद सेम स्पेस में हमें डबल क्रोशिया बनाना। इसमें एक बढ़ाना, इंक्रीज करना और नेक्स्ट चेन में फिर से हमें एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। हमें यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पर नहीं बढ़ाना है, एक डबल क्रोशिया बनाने। ये हमारा लास्ट स्पेस है, इसमें फिर हमें 2 बढ़ाना है। एक डबल क्रोशिया और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे मेरा बढ़ गया। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो गया। 3 हमारा जो है यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ गया। ये देखिए फिर से हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इस चेन को, इस स्पेस को स्किप करने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हमें नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से 5 चेन 2 3 4 5 चेन और नेक्स्ट रो में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन और नेक्स्ट रो में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट रो में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट रो में देखिए हमें 5 टाइम करना है। 1 2 3 4
एक बार और, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट रो में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। अब हमें यहाँ पर 4 चेन बनाना है। 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद हमें एक इस चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनानी है, 2, एक यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2, ये बढ़ा यहाँ पे एक बढ़ा, एक यहाँ पे बढ़ाया। फिर से नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी। एक सेमी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। ये हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब मेरा बढ़ के यहाँ पे 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें से फिर से 4 चेन लेना। 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद इसको स्पेस को स्किप करके छोड़ने के बाद नेक्स्ट रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। इसी तरह से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं ये सेकंड राउंड बनाने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड यहाँ पर सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें थर्ड राउंड बनाना। थर्ड राउंड बनाने के लिए 4 चेन, 1 2 3 4 चेन और नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया। एक टाइम हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया इस चेन के ऊपर। टोटल 10 हो गया हमारा डबल क्रोशिया। इस चेन को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पहले में 5 था, 5 फिर 8, 8 हुआ, अब ये 10 हो गया। अब हमें यहाँ पे 6 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6, पहले हम लोग 4 चेन बना रहे थे, अब हमें यहाँ पर 6 चेन बनाना। 6 चेन बनाने के बाद इस लूप को स्किप करने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से 5 चेन, नेक्स्ट लूप के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया। तो हमें 4 टाइम करना है। ये देखिए 1 2 3, ये हमारा 4 टाइम हो गया। 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें 6 चेन बनानी है। 1 2
3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद हमें इस चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है। फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, इस लूप सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। टोटल हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी, 2, ये हमारा 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, एक डबल क्रोशिया हमें इस चेन के ऊपर बनानी, बढ़ानी है हमें इसके ऊपर बना के। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया। एक इस साइड की चेन में बनानी है, बढ़ानी है, एक इस साइड की चेन में बढ़ानी है। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें फिर से यहाँ पे 6 टाइम चेन लेना, 6 बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेने के बाद इस लूप को छोड़ के नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। इसी तरह से हमारा ये थर्ड राउंड जो है बनेगा। थर्ड राउंड बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो रहा है। हमें इसके 1 2 3 4 5 जो चेन बनाए हैं, इसके लास्ट वाले में हमें सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनानी, एक डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन के लूप में हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना। अब हमें फोर्थ राउंड, हमारा फोर्थ रो शुरू हो रहा है। 1 2 3 चेन और नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक जो है हमारे इस चेन के ऊपर। हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और इस स्किप करके इसे नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। 5 चेन, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। इसे हमें 4 टाइम करना। 1 ये 2 3 टाइम करना है। 1 2 3 4 फर्स्ट बार में। अब हमें 3 टाइम करना, सॉरी। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद हमें इसके फर्स्ट लूप में चेन के फर्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसके नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 हो गया हमारा। 3 12 टाइम, हमें 12 टाइम बार बनानी है डबल क्रोशिया। 4
5 6 7 8 9 10 11 और एक हमें इस चेन के ऊपर बनानी है। ये हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए फर्स्ट टाइम में 5, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, इसमें भी 2 बढ़ा, सब में अब बढ़ रहा है। 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन। 6 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 5 चेन 2 3 4 5 चेन बनाने के नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इसी तरह से हमें ये 4th राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको आगे मैं बताती हूँ। ये हमारा 4th राउंड 4th राउंड कंप्लीट हो रहा है। अब हमें देखिए यहाँ पर कैसे करना है। इस चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस चेन पे भी हमें चेन के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनानी है। और ये इस स्पेस के ऊपर हमें जो 3 चेन बना था उस स्पेस में हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5 राउंड होगा। तो 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर से चेन 1 और डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। चेन 1 और इस चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा 5वां राउंड है, 5 राउंड। और हमें फिर से 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। इस लूप को स्किप करने के बाद सेकेंड वाले में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। फिर से 5 चेन, सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। ये हमारा देखिए 2 लूप होगा अब यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 लूप बनाने के बाद यहाँ पे इस चेन में हमें डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से चेन 1, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1,
देखिए इसी तरह से हमें ये जो है 5 राउंड जो हमें कंप्लीट करना है। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा 5वां राउंड 5 राउंड कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए देखिए फिर से हमें एक चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें इस स्लिप स्टिच से यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और स्लिप स्टिच से फिर जोड़ देना। ये देखिए टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया है। अब हमें यहाँ पे 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हमें नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चेन, नेक्स्ट चेन में अब हमें 16 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 एक चेन के साथ 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड इस चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया 16। टोटल हमारा 16 डबल क्रोशिया 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन। इस लूप को स्किप करके सेकंड लूप में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन। अब हमारा एक ही लूप बचेगा। यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक ही लूप बनेगा। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ऐड कर दिया। हमारा यहाँ पे एक ही लूप बचेगा। इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 चेन और इस चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन का स्पेस देते हुए ये पूरा राउंड अब हमारा 6 राउंड 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट हो रहा है। 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है और ये एक चेन बनाने के बाद इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आगे हमें यहाँ पे सेकंड कलर लगाना है, ऐड करना है।
आप चाहें तो इसी कलर से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तीन चेन सबसे पहले, एक, दो, तीन चेन। तीन चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना। फिर से तीन चेन, दो, तीन चेन, नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देना, जोड़ देना। फिर से तीन चेन, नेक्स्ट स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना। यहाँ पे देखिए एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें, फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस चेन के ऊपर तीन चेन, फिर से एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें आगे तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड जो है लास्ट कंप्लीट हो गया है। तीन चेन बनाने के बाद लास्ट चेन में हमें इस यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पे हमें धागा जो है कट कर लेना है। ये हमारा नीचे का जो है आपको इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें आस्तीन का पार्ट बनाना है, और आस्तीन कैसे बनाना है मैं आपको आगे आस्तीन बता रही हूँ। ये देखिए हमें बाह में आस्तीन में अब कैसे बनाना है। सबसे पहले एक यहाँ पर धागा लगाइए। लगाने के बाद हमें चार चेन बना लेना है। एक, दो, तीन, चार चेन, और नेक्स्ट चेन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। फिर से अब तीन चेन बनानी है। एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद इसी स्पेस के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। फिर से तीन चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। तीन चेन और सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। नेक्स्ट चेन में हमें अटैच कर देना। ये देखिए ये हमारा ऐसा बनता जाएगा। ये पूरा राउंड में बनाने के बाद आपको आगे बता, ये हमारा राउंड यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। और इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना। यहीं पे हमें धागा को कट कर लेना। धागा कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें किसी नीडल सुई की मदद से इसको अंदर कर देना। अब हमें अपने गले के ऊपर वर्क करना है, काम करना है।
इसके लिए हमें यहाँ से फिर से इस चेन से धागे को ऐड करना है। तीन चेन बनानी है और एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशे से अटैच कर देना है। फिर से तीन चेन, फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे से अटैच करते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे से अटैच करते हुए इस पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ऊपर गले का जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आखिरी राउंड में इसका लास्ट बनाने वाली हूँ। एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन में नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, फिर से तीन चेन, एक दो तीन चेन और नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया एक चेन बना लेना है और बनाने के बाद इसे धागे को हमें कट कर लेना है। अब हमारा जो है ये पीछे बटन पट्टी का रो बनेगा। बटन पट्टी बनाने के लिए हमें इसी कलर के धागे को लगाना होगा। हमें यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। एक चेन बनानी है और हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। दो चेन बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के अंदर जो है यहाँ पे हमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे पट्टी को जो है बटन पट्टी को हमें कंप्लीट कर देना है। ये मैं पूरा रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये मेरा फ्रॉक जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे बटन पट्टी बना के मैंने दो बटन लगा दिए हैं। यहाँ एक बटरफ्लाई मैंने लगा दी है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर और भी कुछ लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी इसके फ्लावर लगा दिया है। ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।